गॉल स्टोन सिर्फ दवा से चला गया? भूमि आमला इस स्कैम का सर्जिकल राज। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजहर, आपका मिनिमल एक्सेस एंड कोलोरेक्टल सर्जन। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, गॉल स्टोन और ऐसी दवाइयाँ जो क्लेम करते हैं, ऐसे लोग जो क्लेम करते हैं कि गॉल स्टोन पूरी तरीके से गायब हो गया। सर, मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। यूट्यूब पे एक आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी वाले डॉक्टर ने बताया कि भूमि आमला से हमारी पथरी डिजॉल्व हो जाती है। मैं रोज़ ओपीडी में ऐसे पेशेंट देखता हूँ जो मुझे ये कहते हैं। आज एक मिनिमल एक्सेस सर्जन के तौर पर मैं आपको एक सच बताने वाला हूँ कि गॉल स्टोन सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन से पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होता। ये एक मार्केटिंग गिमिक है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग। कौन सा मेडिकेशन से वो डिसॉल्व होता है, कौन सा स्टोन डिसॉल्व हो सकता है, कितने साइज़ का स्टोन डिसॉल्व हो सकता है, ये सारा डिटेल्स अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आपके बहुत सारे जो डाउट्स है उसको हम लोग क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि गॉल स्टोन होते क्या है, क्यों होते हैं। गॉल ब्लैडर एक छोटा-सा पाउच है या एक छोटी थैली है जो लिवर के नीचे रहती है, जिसमें बाइल स्टोर होता है। अब गॉल ब्लैडर सिर्फ बाइल स्टोर नहीं करता, उसको वो गाढ़ा भी बनाता है, मीन्स उसको वो कॉन्सन्ट्रेट करता है। कॉन्सन्ट्रेशन की वजह से क्या हो जाता है कि उसके अंदर के कुछ केमिकल्स जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, अलोंग विद कैल्शियम, पिगमेंट्स, इसको स्टोन बनाना चालू करते हैं। ये पहले वो स्लज बनाते हैं, फर्स्ट दे मेक सम स्लज एंड ये कॉन्ग्लोमरेट होके इसका स्टोन में कन्वर्जन हो जाता है। कई लोगों को ये स्टोन्स की वजह से पेन, वोमिटिंग, फीवर या फिर ब्लोटिंग का सेंसेशन आना चालू होता है। अब जैसे ही गॉल स्टोन आ जाता है तो लोग उसको ट्रीट करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन किसी को भी सर्जरी नहीं करानी है और सबको सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, जैसे मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था। अब बहुत सारे इसके अंदर मिथ्स है या फिर गलतफ़हमियाँ हैं जो काफ़ी कॉमनली फैली हुई है। आइए अब बात करते हैं असली कन्फ्यूजन्स की या फिर असली मिथ्स की। भूमि आमला या पत्थर चट्टा, जैसे पथरी डिज़ॉल्व हो जाती है, इसका सच क्या है? ये इंग्रीडिएंट्स पे कोई भी लार्ज स्केल क्लिनिकल स्टडी नहीं हुई है या फिर पीयर रिव्यू पब्लिकेशंस नहीं हुए जो प्रूव कर सकते हैं कि ये सारी दवाइयाँ गॉल स्टोन को मेल्ट करती है। अगर आपके पास ऐसी कोई स्टडी होगी तो प्लीज़ नीचे कमेंट में शेयर कर लीजिए और प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस कमेंट कीजिए, तो मैं भी अपने पेशेंट वहाँ पे भेजूँगा ताकि उनको सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। ये नेचुरल टॉनिक्स डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं या डाइजेशन को थोड़ा अल्टर कर सकते हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर या कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट के स्टोन्स को डिसॉल्व बिल्कुल नहीं कर सकते। सेकेंड मिथ, अर्सोडायल या अर्सो डिऑक्सीकॉलिक एसिड अगर आप लेते हो तो ऑपरेशन की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली ट्रुथ ये है कि ये मेडिसिन पूरे कोलेस्ट्रॉल जोन के ऊपर काम करता है, वो भी अगर उसका साइज़ 5 से कम हो तो, और पेशेंट को कोई सिम्टम ना हो। अगर पेशेंट को स्टोन से प्लस सिम्टम्स हैं तो सर्जरी ही उसका बेस्ट इलाज है। और अर्सो डिऑक्सीकोलिक एसिड का जो सक्सेस रेट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी लेस, दैट इज़ 30 to 40% ओनली है। प्लस जब ये स्टोन्स हैं और अगर उसका पेशेंट मेडिकेशन कंज्यूम कर रहा है और उस दौरान उसको कोई भी सिम्टम या फिर अटैक आ गया, देन अगेन द पेशेंट विल नीड टू रिसॉर्ट टू सर्जरी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। थर्ड मिथ, पथरी तोड़ने वाले टैबलेट्स हर टाइप की पथरी को टाइम तोड़ देते हैं। Kidney stone and gallstones are very different. Kidney stones are made by entirely different chemicals, calcium oxalates, struvite stones या infection के stones. Gall stones completely separate chemical से बने रहते हैं. Mostly important is cholesterol and calcium stones और sometimes infective stones also. तो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स को ट्रीट करने का, सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन्स को ट्रीट करने का एक ही रास्ता होता है, फुल प्रूफ, वो है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या फिर मिनिमल एक्सरसाइज। गाइडलाइंस क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। ये जो बातें हैं ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास पूरा साइंटिफिक एविडेंस है। ब्लूमगार्ड सेकबुक ऑफ सर्जरी, जिसको हम लोग बाइबल मानते हैं हेपेटोपेंक्रियाटिक सर्जरीज के अंदर, वो बोलता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट इज नॉट ए डेफिनेटिव क्योर फॉर सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन। अगेन, मेडिकल ट्रीटमेंट इज नॉट ए डेफिनेटिव क्योर फॉर सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन। तो अगर सिम्टोमेटिक गॉलस्टोन्स है तो सर्जरी करना ही सही है। सिमिलरली आईएचपीबीए और यूरोपियन सोसाइटी भी ये कहती है कि लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर सिम्टोमेटिक गॉलस्टोन। मतलब अगर आपको गॉलस्टोन्स है जिसका सिम्टम्स है तो आपके लिए मिनिमल एक्सिस गॉल ब्लैडर सर्जरी करवाना ही गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। अगर आपको स्टोन है जो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या गॉल ब्लैडर की थिकनिंग है या फिर पॉलिप है जो मोर देन 1 सेंटीमीटर है, तो सर्जरी आपके लिए मैंडेटरी हो जाती है। दवा से सिर्फ दर्द टल सकता है बट पथरी नहीं। दवा लेने से क्या नुकसान होता है? ठीक है, चलिए, आपको सर्जरी नहीं करानी, सही है। तो आप एक बार सोच के देखिए कि दवा से क्या नुकसान हो सकता है या फिर दवाई लेंगे तो क्या होगा। आप ये सोच के मत रहिए कि कोई भी आयुर्वेदिक मेडिकेशन, हर्बल कैप्सूल या नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट्स लेने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि आपका प्रीशियस टाइम वेस्ट होगा। जब
तक पेशेंट सर्जरी के लिए आता है तब तक गॉल ब्लैडर काफ़ी इन्फेक्ट हो चुका होता है, या कभी-कभी गैंग्रीनस हो चुका होता है, या कभी-कभी बहुत एनेरिज्म होते हैं, या अदर कॉम्प्लिकेशंस होता है जैसे कि जॉन्डिस, पीलिया होना, पैंक्रियाटाइटिस होना। सेकेंड थिंग, फॉल्स होप्स, सिम्पटम्स इग्नोर करने की आदत हो जाती है। इंसान सोचता है कि मैंने दवाई ली है, मेरा मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। थर्ड थिंग, इमरजेंसी करना पड़ता है। प्लान्ड सर्जरी इज़ मोर सेफर देन इमरजेंसी सर्जरी। अगर आप ये सब रेमेडीज़ को फॉलो करते हो, तो आप इमरजेंसी में लैंड करने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ सकता है, सर्जिकल टाइम बढ़ सकता है, सर्जिकल स्टे बढ़ सकता है, आपका खर्चा बढ़ सकता है, एंड कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क भी बढ़ सकता है। तो इससे अच्छा अगर इलेक्टिव स्टेज में आप सर्जरी कराओगे तो इट इज़ मच बेटर। और आपको बताऊँ कि ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट जो मेरे पास आता है, वो कभी ना कभी किसी का ट्रीटमेंट लेके आया हुआ रहता है, जो अल्टीमेटली आके हमारे पास से ट्रीटमेंट करवाता है, सर्जरी करवाता है, एंड देन ही गेट्स द एक्चुअल रिलीफ। इंडिया में 30 टू 40% ऑफ द गॉलस्टोन पेशेंट लेट स्टेज कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रेजेंट करते हैं, और ये एक रिसर्च है, इंडियन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का रिसर्च है। तो फिफ्थ पॉइंट, व्हाट इज अ सेफ सॉल्यूशन? सेफ सॉल्यूशन क्या है? गॉल ब्लैडर स्टोन का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। 3 to 4 छोटे-छोटे कट से यह सर्जरी हो जाती है। विदिन एन आवर ये सर्जरी हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम नेक्स्ट डे पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। 98% ऑफ द टाइम दिस इज सेफ सर्जरी इन एक्सपर्ट हैंड्स। गॉल ब्लैडर निकलने के बाद लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं आते। एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ चलती रहती है। मैं एक सर्जन हूँ और हर हफ्ते में 4 to 5 गॉल ब्लैडर्स की सर्जरी करता हूँ। जिन लोगों ने पहले भूमि आंवला, पत्थर चट्टा और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें ली होती है, और उन्हें जब अनबेरेबल पेन होता है या जब वो कॉम्प्लिकेशन में लैंड करते हैं, तब हमारे पास आते हैं ऑलरेडी इन अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, एंड फ्रॉम देयर वी हैव टू ऑपरेट द पेशेंट एंड ट्रीट द पेशेंट। मेरा फाइनल मैसेज ये है कि अगर आप गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए नॉन क्वालिफाइड पर्सन्स का, सेल्फ प्रोक्लेम हेल्थ एक्सपर्ट्स का अगर आप सलाह लेते हो, तो आप बहुत ही गलत काम कर रहे हो। साइंस की बात मानेंगे तो लाइफ बेटर रहेगी, सेफ रहेगी। गॉल स्टोन का ट्रीटमेंट अर्ली करना चाहिए, वाइजली करना चाहिए। दोस्तों और फैमिली में ये वीडियो ज़रूर शेयर करो, क्योंकि आप किसी न किसी ऐसे इंसान को जानते होंगे जिनको गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम हुआ रहेगा, और उन्होंने नॉनसेंस मेडिकेशंस में अपना टाइम बर्बाद किया रहेगा, या फिर कॉम्प्लिकेशंस में लैंड किया रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, एंड डेफिनेटली कमेंट्स है, या फिर अगर आपके पास कोई चैलेंजिंग मेडिकेशंस है, या इफ़ यू वांट टू चैलेंज दिस वीडियो, यू आर वेलकम, बट योर बेसिस शुड बी साइंटिफिक। प्लीज़ राइट इट इन माय कमेंट एंड आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच।